Hello everyone, welcome to the class. In this class I will continue chapter list for class 11th subject, for class 11th physics subject, part 2 NCERT. 8 चैप्टर्स तक मैं ऑलरेडी वहाँ पे आपको लिस्ट बता चुकी हूँ और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो से हमारे पास डायरेक्ट जुड़े हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के पार्ट 1 का लिंक भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगी चैप्टर नंबर 9 से, जो यूनिट के अंदर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 9, इसके अंदर हम सॉलिड से रिगार्डिंग, सॉलिड्स के रिगार्डिंग हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैटर से रिलेट करते हैं कि ये कोई मैटर है, तो उनको हम डिवाइड करते हैं कि किस काइंड का वो मैटर है, यानी वो सॉलिड है या फिर वो फ्लूइड है। और जो फ्लूइड है उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। तो इसी यूनिट में ये जो चैप्टर्स हैं हमारे चैप्टर 9 एंड 10, ये जो चैप्टर 9 एंड 10 ये हमारा पूरा कंप्लीट करेंगे इस वाले पार्ट को कि जो मैटर है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, एंड फ्लूइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लिक्विड एंड गैसेस। यानी फ्लूइड क्या है हमारे लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज फ्लूइड। तो दैट एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग थ्रू इन दिस चैप्टर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो सॉलिड है उसमें हम एक्सपेंशन, यंग्स मॉडुलस एक टर्म आने वाली है, कैसे कैसे रिजिडिटी काम करती है सॉलिड्स की वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्लूइड्स में लिक्विड एंड गैसेस कैसे काम करती हैं, कैसे उन पे इफेक्ट पड़ता है प्रेशराइज होने से या वॉल्यूम जो बढ़ता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये जो फ्लूइडिटी से रिलेटेड हमारे पास जो फिनोमिनाज होते हैं उन सबको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। उसके बाद चैप्टर 11 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे हम आप सिंपली कह सकते हैं कि ये है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल मीन्स कि जब आप किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो सॉलिड है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है आफ्टर गेटिंग हीट, और अगर वो लिक्विड है, गैस है, तो उसके ऊपर किस टाइप से इफेक्ट होता है जब वो हीट के साथ इंट्रोड्यूस होता है। तो वो हम थर्मल एक्सपेंशन यानी टेम्परेचर राइज होने से सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस पर किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है वो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं। कुछ उसकी जनरल जो एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ वो भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या आता है, आपको 3 टाइप के एक्सपेंशंस पढ़ने होते हैं। फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन है उसमें अगर मैंने मान लिया कि यू कैन एज्यूम दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक लीनियर, कोई भी मान लिया कॉपर रोड है आपके पास और अगर आपने उसको हीट प्रोवाइड किया तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो लेंथ के अलोंग होगा, तो वो हमारा एक्सपेंशन किसके अंडर आएगा, लीनियर एक्सपेंशन के अंडर। फिर अगर आपके पास कोई स्क्वायर या किसी भी शेप में शीट टाइप ऑब्जेक्ट है, थिन शीट टाइप ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन शीट्स वगैरह होती हैं, एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं, अगर आप उनको कोई हीट के इंट्रोड्यूस करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो जो उनका एक्सपेंशन है वो लेंथ के अलोंग नहीं होता है, वो एरिया के अलोंग होता है। तो वो जो एक्सपेंशन है वो हम किसके अंडर पढ़ने वाले हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में, इसी चैप्टर में। उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन, उसमें हम मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है बल्क में, यानी उसको थ्रू आउट द पूरा का पूरा मटेरियल ही ग्रो अप हो रहा है या साइज रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है आफ्टर गोइंग थ्रू द हीट, तो उसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हम उसको बोलते हैं। तो ये जो तीनों काइंड के एक्सपेंशंस हैं ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो हमारे एग्जांपल्स हैं जनरल डे टू डे लाइफ में वहां से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो भी हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ कोफिशिएंट्स मिलेंगे वहां पे, उनको हम रिलेट करेंगे आपस में कि उनका रिलेशन कैसा है, जो सुपरफिशियल से मिलेगा, लीनियर से मिलेगा एंड क्यूबिकल से मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका फॉर जेई एंड नीट के लिए भी। वो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग पढ़ने वाले हैं छोटी छोटी जो प्रोसेस हैं वो आपको केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर आप इसको पढ़ोगे एलोबरेशन के साथ, और हम यहाँ फिजिक्स में भी इंक्लूड करते हैं इसको। इसमें आपको कुछ टर्म्स, कुछ प्रोसेस कंसिडर करने हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी टेम्परेचर से रिलेटेड, या फिर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स जब टेम्परेचर थ्रू आउट किसी प्रोसेस में सेम रहता है तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हेन नो हीट एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस,
जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी कंटेनर के लिए या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम हीट, जैसे आप फ्लास्क देख सकते हैं या जो हम टी फ्लास्क होते हैं हमारे, हम घर में यूज करते हैं, उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम कंसीडर करते हैं कि नो हीट एक्सचेंज, ना हीट बाहर से आए ना हीट अंदर से बाहर जाए, तो इस टाइप के जो फिनोमिना है इनको हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंडर पढ़ते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मीन्स आपके ऊपर जो प्रोसेस रहेगी उसमें आपने प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, हीट प्रोवाइड की, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का, उस मैटर का, उस जो उसके अंदर हम कंसीडर करके चल रहे हैं उसमें आपको वॉल्यूम में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो वो आइसोकोरिक उसको हम बोलते हैं, वो उसके अंदर हम करेंगे। फिर एक प्रोसेस होती है आइसोबारिक। बार आप लोग जानते हैं प्रेशर की यूनिट है, तो जहां प्रेशर सेम रहेगा उसको हम आइसोबारिक बोलेंगे। लेकिन मेन जो दो प्रोसेस हैं इस चैप्टर में हम जो रीड करने वाले हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। उनमें आपस में कैसे रिलेशन है, कैसे वर्क डन काम करता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये चीजें कैसे चेंज होंगी आइसोथर्मली या एडियाबैटिकली, तो वो सब हम थर्मोडायनेमिक में रीड करेंगे। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एक डिवाइस हम यूज एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, उस टॉपिक को हम कंसिडर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कार्नोट इंजन। जो कार्नोट है उसने ये इस इंजन का इन्वेंशन किया था और ये एक टाइप का हीट इंजन है जिसमें हम एफिशिएंसी वगैरह चेक करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। एफिशिएंसी को हम इस तरीके से मान सकते हैं, जितने भी डिवाइसेस आप लोग यूज करते हैं घरों में, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब में भी जब हम इनको परचेज करते हैं तो हम इनकी जो वैल्यू होती है या इनकी जो कॉस्ट होती है वो डिसाइड की जाती है बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना एनर्जी लेकर वो कितना हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस परसेंटेज बेस पर हम इन चीज़ों का देखते हैं। तो वैसे ही जो हीट इंजन जो डेवलप किया गया था, बनाया गया था, उसी के फर्दर फिर हमें इन चीज़ों का एप्लीकेशन मिला, जो भी हम एसी और ये सब यूज़ करते हैं। तो वो सब हम एफिशिएंसी क्या है किसी चीज़ के लिए, वो सब हम थर्मोडायनेमिक में रीड करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 13 चैप्टर है वो आता है काइनेटिक थ्योरी। इस चैप्टर में आप गैसेस के रिलेटेड पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। इसमें गैसेस कैसे मूव करती हैं, उनका ब्राउनियन मोशन, जो जिगजैग मोशन होता है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो मैटर का थर्ड पार्ट है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और गैसेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी वेरी वीक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो फ्रीली मूव करती हैं उस अकॉर्डिंग। तो वो जो मोशन होता है उनका जिगजैग मोशन, उसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर प्रेशर जो है कितना एग्जर्ट होता है ऑन द गैसेस, वो भी हम इसी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसमें कुछ स्टार्टिंग में जो काइनेटिक जो थ्योरी है उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिस पे पूरा जो गैसेस का कंसेप्ट है वो टिका हुआ है। मेन जो हमारा कंसेप्ट होता है कि हम गैसेस का जो पूरा स्टडी है वो किस बिहाफ पे करने वाले हैं, वो सब हम इसमें रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो 14 चैप्टर है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी ईजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे जो मेन चीज आएगी इसमें हम यूज करेंगे SHM। आप लोग कुछ जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे जो हमारा पेंडुलम मूव करता है, जो टू एंड फ्रो टाइप मोशन होते हैं, रोटेशनल जो मोशन होते हैं, उन मोशन को हम इसमें कंसीडर करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है या नहीं है, सिंपल पेंडुलम जैसे टाइप आप बोल सकते हो, सिंपल पेंडुलम जैसे मूव करता है टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन में, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, वो कंडीशन ओबे करता है या नहीं है। तो इसके बिहाफ पे हम प्रूव करेंगे कि कोई भी जो मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। उसी के एप्लीकेशंस को हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 15 वेव्स, वो इजी है। उसमें आप लोगों ने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सुना होगा, ऑर्गन पाइप जैसे यूज होता है। ऑर्गन पाइप जो होता है कैसे काम करता है, कैसे नोड्स, एंटी नोड्स बनते हैं, कैसे म्यूजिकली कोई चीज़ रिदम में प्रोसेस करती है, वो सब। और जो मेन टॉपिक है इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट, आप लोग जानते होंगे डॉपलर इफेक्ट का। तो एक जनरल वे में मान लिया डॉपलर इफेक्ट को मैं इजीली आपको, लास्ट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमारा जो सिंपल हमारे जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें 5 मार्क्स में भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर उसको, तो इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं वेव्स के अंदर। तो उस टॉपिक को आप जनरली ऐसे ले सकते हैं, मान लिया कि कोई म्यूजिक या कोई साउंड आपको अपने पास सुनाई दे रही है, और अगर आप
उस साउंड की साइड में, उस साइड टुवर्ड्स द जो साउंड अगर आप मूव करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो बढ़ जाएगी, वो आपको ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि आपने उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। दूसरा, आप ऑब्जर्वर हैं, आपने सोर्स की तरफ, सोर्स मींस जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसकी तरफ मूव करना शुरू किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करते हैं, व्हाट विल हैपन, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब आप दूसरी चीज को कांस्टेंट रखिए, अभी सोर्स आपकी तरफ मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, या तो टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द सोर्स। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन कंसीडर करती हूँ कि सोर्स आप कांस्टेंट है, स्टेबल है एक जगह पर, और सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जाए, देन व्हाट विल हैपन, इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हाट विल हैपन। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे वेरी करती हैं, वेव्स जो हम, क्योंकि साउंड का पूरा है इसके अंदर, तो साउंड जो है वो एक काइंड ऑफ वेव में हम उसको रीड करते हैं, तो वो कैसे वेरिएशन आएगा उसको हम वेव्स में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपना फर्दर स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज चैप्टर्स को। थैंक यू।